हड्डियों को और मांसपेशियों को व्यायाम देते हैं, और व्यायाम और प्राणायाम से हम हड्डियों और मांसपेशियों के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस कर देते हैं, तो हमें हड्डियों और मांसपेशियों का कोई रोग फिर नहीं रहता है। दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों पैर पास में, घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। दोनों घुटनों में पंजों में फासला, दाहिनी तरफ पैर बाईं तरफ गर्दन। ये कमर के लिए बहुत अच्छा आसन, रोज किया करो। कमर के लिए इससे बेहतर और कुछ व्यायाम नहीं हो सकता। देखो कमर का तीसरा अभ्यास, एक पैर को उठाया, अपोजिट साइड में लेके गर्दन ऐसे, लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा ऐसे। और जो कर सके तो पूरा पैर उठा दो और ऐसे ले जाओ। और पवन मुक्तासन। कमर में ज्यादा दर्द है तो मेरुदंड के लिए योग हमारी एक सीडी है। अलग अलग रोगों के ऊपर हमने 44 डीवीडी बना रखी है। उसका उद्देश्य है लोगों को अपने अपने रोग के बारे में ज्यादा जानकारी मिले। योग, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा से, घरेलू उपचारों से कैसे अपने रोग का इलाज कर सके। उसमें एक्यूप्रेशर भी हम बताते हैं कि कमर के लिए कहां से दबाना, फिर किस बीमारी के लिए, आंख के लिए, कान के लिए, हार्ट के लिए, फिर डायबिटीज के लिए, किडनी के लिए, थायराइड के लिए, फेफड़े के लिए, स्ट्रेस के लिए, अलग अलग जो पॉइंट्स हैं बताते हैं। तो अलग अलग बीमारी के लिए जिनको रोग विशेष हो सीडी ले लेना, सांस को बाहर छोड़ के एक एक पैर को मोड़ा, पवन मुक्तासन। ये गैस्ट्रिक के लिए बहुत अच्छा है। कपालभाति करना, ये पवन मुक्तासन करना, आंवला एलोवेरा का जूस पी लेना, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है आंवला एलोवेरा। वो डिजनरेशन से, बुढ़ापे से बचाता है। उम्र के साथ हमारे डीएनए में डिफेक्ट आने लगता है, डिजनरेशन शुरू हो जाता है सेल्स में। तो योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान और जीवनदायिनी जड़ी बूटियां, खास करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गेहूं का जवारा, ये सब चीजें, तुलसी आदि, ये डिजनरेशन को रोकती है। ज्यादा गैस बनती है तो गैस चूर्ण और मेथी आदि का प्रयोग कर लेना। मेथी कोलेस्ट्रॉल के लिए, गैस के लिए, डायबिटीज के लिए, अर्थराइटिस के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अंकुरित करके ले ले। जिनको एसिडिटी बहुत होती है वे अंकुरित मूंग आदि ले ले। एलोवेरा, गेहूं के जवारे का जूस पी ले। जिनको कफ बहुत रहता है दूध में हल्दी, सौंठ, च्यवनप्राश, शिलाजीत आदि ले ले। जिनको वात बहुत रहता है वो एलोवेरा का जूस गर्म पानी में पिए, हल्दी, मेथी, सौंठ ले ले। ये आपको थोड़ा घरेलू उपचार बता दिया। देखो अब 3 अभ्यास वेट के लिए। जिनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ सुबह उठ के गर्म पानी पिए, अभ्यास करें, सब करो ये 3 अभ्यास।
थाइस के लिए, बटक्स के लिए, हिप्स के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छे। ये ऐसे एक एक पैर को उठाया, ऐसे नीचे लेकर के आ गए, फिर ऐसे फिर बड़ा बड़ा शून्य बनाना ऐसे। ऐसे बड़ा शून्य बनाया है ऐसे। 5-5 बार, 10-10 बार ऐसे कर सकते हैं। कपालभाति जितना वजन ज्यादा उतनी बार करना। आपका 30 किलो वजन ज्यादा है तो 30 मिनट कपालभाति करना है, 30 से 50 बार तक ऐसे घुमाना है। हाँ? 2-3 महीने में ही आपका वजन एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट हो जाएगा। हाँ? ऐसे जिनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है ज्यादा बार करें। हाँ? ऐसे कपालभाति ज्यादा करें, गर्म पानी पिए और मेद और रोटी ले लें। ये 12 आसन रोज करना। फिर पेट के लिए 4 आसन और हैं। ये उत्तान पादासन, ये नौकासन, ये कंधरासन, ये पादांगुष्ठानासन, दोनों पैरों से एक साथ। भाई बहनों, ऐसे ये आसन और फिर थोड़े सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम के लिए देखिए, पैर सामने खोल लीजिए सभी, हल्के हल्के व्यायाम और प्राणायाम। ये तो सब किया करो, बच्चे, बूढ़े, जवान, बीमार, स्वस्थ, सब हल्के व्यायाम है। 12 अभ्यास। देखो ऐसे पैरों की उंगलियों को आगे पीछे दबा लेना। ये सूक्ष्म व्यायाम, फिर प्राणायाम और ध्यान आपको कराएंगे। हर रोज करना, औरों को कराना। आज मैंने बोला आपको, जो यहां सिखा रहे हैं वो औरों को सिखाना, यहां जो बता रहे हैं वो औरों को बताना। ज्ञान सीख करके अपने पास में रख लेना, ये तो पाप है। जो मुझे ज्ञान मिला अपने गुरुओं से, अपने पूर्वजों से, वेदों से, उसी ज्ञान को मैं अपने ही पास रख लेता और ये किसी को ना बताता ये योग विद्या, तो क्या इतने लोगों का भला होता? मैं किसी को सफाई नहीं देता हूं। योग से क्या हुआ है ये मुझसे मत पूछो। योग और आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति सभ्यता से क्या हुआ है ये जाकर के भारत के हर घर से पूछ लो कि आज किस तरह से लोगों की जिंदगी में खुशियां आई है, परिवर्तन आया है, रूपांतरण आया है। योग का अभ्यास करके, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के बारे में, घरेलू उपचार के बारे में जान करके और अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़ करके एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक तरफ भारत, स्वस्थ भारत का निर्माण हो रहा है, हमारे मूल्यों का, आदर्शों की प्रतिष्ठापना हो रही। गोल गोल घुमाओ ना, कुछ तो ऐसे ही बैठ गए, बाबा जी कोई देख रहे ऐसे। मेरे करने से तो मैं फायदा नहीं होने वाला। अब मैं गुड़ खाऊंगा तो मेरा मुंह मीठा होगा ना, मैं नीम खाऊंगा तो मेरा मुंह कड़वा होगा ना। जो करेगा वो भरेगा। गोल गोल करो ऐसे, सबको करना है, रोज करना है। जो आज सिखा रहे हैं वो रोज करना है। गुरु की तो एक दिन की दीक्षा ही बहुत है। पहले तो हमारे गुरु वर्षों साधना करवाते थे और थोड़ी देर के लिए बस ज्ञान देते थे और कल्याण हो जाता था। मैं तो 1-2 मिनट के लिए नहीं, पूरा 2.5-3 घंटा आपके बीच में रहता हूं यहां। गुरु का तो एक दिन का प्रशिक्षण ही बा। ऐसे ऐसे घुमा लो, फिर दोनों पैरों को सामने खोल लो, हाथ भी ऐसे खोल लो, ऐसे ऐसे कर लो। जो आज यहां सीख रहे हैं वो सबको सिखाना। जो आज यहां बता रहा हूं अभी योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में और देश के बारे में जो कुछ बताऊंगा,
कि कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाना है और कैसे अपने देश को शक्तिशाली बनाना है, खुद भी ताकतवर बनना है, देश को भी ताकतवर बनाना है। कायर कमजोर बुज़दिल होकर के, बीमार और दरिद्र होकर के नहीं जीना है। दोनों पैरों को तलवों से मिला लो। भाई बहनों, हमको क्या करना चाहिए? ये हमारे संत, हमारे शास्त्र, हमारे पूर्वजों का आदर्श हमारे सामने है। क्या करना चाहिए हमको? हमको विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। हमको जीवन में पराविद्या अपराविद्या दोनों को जानना चाहिए। जीवन में परम शांति और जगत में परम वैभव हो। देखो, जीवन चलता है धर्म से और दुनिया चलती है पैसे से। तो आंतरिक जीवन में धर्म होना चाहिए और सामाजिक जीवन में धर्म पूर्वक धंधा होना चाहिए और उससे अर्थ होना चाहिए। सब मेरे साथ बोलेंगे, सुखस्य मूलम धर्मः। बोलो, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजयः। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सुख का मूल है धर्म, धर्म का मूल है अर्थ और अर्थ का मूल है राज्य। ये तीन ही बातें समझ लो, तो ज्यादा नहीं समझ में आएगा। जीवन किससे चलेगा? धर्म से, सत्य से, ईमानदारी से, पवित्रता से, श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से। इसी को तो धर्म कहते हैं। जीवन चलेगा धर्म से, घर परिवार और जीवन धर्म से, सत्य से, ईमानदारी से, विश्वास से, भरोसे से, प्रेम से। और देखो, ये तो भावनाएं है ना, लेकिन भावनाओं से तो रोटी नहीं मिलती है, गाड़ी कपड़ा मकान नहीं मिलता है, दुकान नहीं चलती है। वो किससे चलेगा? पैसे से। और वो किससे आएगा? मेहनत से। मेहनत करना है, ये भी धर्म है। और फिर पैसा अर्जित करना, ये भी धर्म है। धर्म पूर्वक धंधा करना है, गंदा धंधा नहीं करना, भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी, गद्दारी नहीं करना है। दोनों और ये अर्थ का मूल क्या है? अर्थ को नियंत्रित करता है राज्य। इसलिए तीनों ठीक होने चाहिए। नोट कौन छापता है? सरकार। उसने भारत में इतने नोट छाप दिए कि सब भ्रष्ट और बेईमान, चोर, गद्दार लोग उसी पैसे का, बड़े नोटों का दुरुपयोग करके देश का करीब 400 लाख करोड़ रुपए लूट लिया अभी तक। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 2 से 3% मनी इन सर्कुलेशन होता है और भारत सरकार ने बेईमानी करके, देश के साथ धोखा और गद्दारी करके कितने नोट छाप दिए? 10 लाख करोड़। होने चाहिए भारत की अर्थव्यवस्था में मात्र 2 लाख करोड़, 1.5 से 2 लाख करोड़। दोनों हाथ कंधों पर रख लो। 10 लाख करोड़ रुपए यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में होते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए करीब 400 से 500 लाख करोड़। यह अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है। 2-3 लाख करोड़ रुपए होते भारत की अर्थव्यवस्था में, पैसा, मनी इन सर्कुलेशन, नोट, तो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी होती? 100 लाख करोड़। अभी भारत की जीडीपी कितनी है? शरीर शास्त्र के साथ अर्थशास्त्र समझा रहा हूं, ये बहुत दिनों में समझ में आया मुझे भी। पहले मैंने व्याकरण शास्त्र पढ़ा, फिर धर्मशास्त्र पढ़ा, फिर मैंने आयुर्वेद शास्त्र पढ़ा, शरीर शास्त्र को पढ़ा, ये समझ में आ गया। ये बहुत देर में समझ में आ गया, मैं थोड़ी देर में आपको समझा रहा हूं। 2 से 3 लाख करोड़ रुपए होता भारत की अर्थव्यवस्था में मनी इन सर्कुलेशन, तो भारत की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए 100 लाख करोड़। भारत की जो जीडीपी है, जिसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जिस जीडीपी के बारे में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वित्त मंत्री रोज जो है मिथ्या आलापते रहते हैं, 2 से 3% हमारी जीडीपी में मनी इन सर्कुलेशन होना चाहिए। 2 से 3 लाख करोड़ रुपए होता तो मनी इन सर्कुलेशन, तो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी होनी चाहिए? 100 लाख करोड़। अभी 60 लाख करोड़ है तो 2 करोड़ से नीचे ही होने चाहिए नोट। करीब 10 लाख करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा नोट हैं मेरे पास। रिजर्व बैंक के पूरे आंकड़े हैं, पूरी इन चोरों की फाइल साथ ही लेके चलता हूं। 2 से 3 लाख करोड़ रुपए
चलो गर्दन घुमा लो। होते तो 16 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। जब